तो दोस्तों आज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक अलग तरीके के साथ जल्दी में करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 72। तो अक्सर इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू 72। फिर हम इसको n स्क्वेयर माइनस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम इस n के फैक्टर बना लेते हैं। एक फैक्टर इसको दे देते हैं, दूसरा उसको देते हैं, कॉमन निकालकर हम n की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो जाता है। तो हम इसको एक शॉर्ट तरीके से करेंगे। हमारे पास शॉर्टकट तरीका ये है कि ये दो टुकड़े हैं, एक फर्स्ट ये और सेकंड टुकड़ा ये है, यानी फर्स्ट टर्म ये है मल्टीप्लाई सेकंड टर्म हो रही है, यानी n माइनस 1 जो है ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर n है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? अगर ये n है तो ये n माइनस 1 है, यानी एक कम। अगर n 5 है तो ये वाला 5 में से 1 माइनस करो तो 4 है। अगर n 10 है, n की जगह अगर 10 मान लो तो ये वाला n माइनस 1 यानी 9 है, क्योंकि n में से एक कम करना है। ये एक ज्यादा है, ये एक कम है, 1 का डिफरेंस है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसे ही लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके 72 के भी हम दो फैक्टर में इसको तोड़ेंगे और वो दो फैक्टर आपस में 1 के डिफरेंस में होने चाहिए। इसके दो फैक्टर बना लेंगे मल्टीप्लाई के। तो वो कौन कौन से होंगे, दो फैक्टर कौन कौन से होंगे इसमें? 8 9 72। तो अब हमने ये देखना है कि यहां पर पहले बड़ा है, यहां पर छोटा है, क्योंकि ये एक कम है। ये अगर n है तो ये n माइनस 1 है, यानी उसमें से एक कम है। तो इस साइड भी हमने क्या करना है कि अगर यहां पहले बड़ा है तो इस साइड भी हमने पहले बड़ा ही रखना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बड़ा है ये छोटा है, इधर भी हमने पहले बड़ा और बाद में छोटा लेना है, इसको हम उल्टा कर देंगे। ये चीज का ध्यान रहे। अब सीधा सीधा बड़ा जो है इसके पास चला जाएगा और ये छोटा जो है ये इसके पास चला जाएगा। तो n इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? n इज इक्वल टू 9 के बराबर हो गया। आंसर आ गया दोस्तों। अब हमने इसको इसके साथ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहां से n की वैल्यू थी और n की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये था समझाने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा लंबा लेंथी हो गया। अगर हमने इसको क्विक तरीके से करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हम इधर लिखेंगे n इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 84। मान लो ऐसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये पहले नंबर तो हमने देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो इन दोनों में डिफरेंस 5 का है, क्योंकि ये अगर n है तो ये n में से 5 माइनस हो रहे हैं, यानी अगर ये n 15 है तो ये वाला 5 माइनस करके 10, यानी कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में? 5 का डिफरेंस है। तो इसके भी हम दो टुकड़े ऐसे करेंगे जिनके बीच में डिफरेंस 5 का होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू, अब 5 के डिफरेंस में इसके दो टुकड़े करने हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होकर 84 बनेगा। तो वो हमारे पास बनेगा 7 मल्टीप्लाई 12, 12 से 84। ठीक है ना। अब ये चीज हमने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बड़ा है यहाँ पे छोटा है, तो इस साइड भी पहले बड़ा होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रहे। तो हम पहले 12 कर सकते हैं और बाद में 7 करेंगे। अब n इज इक्वल टू 12 आंसर हो गया। इसको इसके साथ बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन अगर हम चेक करने के लिए देखें तो चलो n इज इक्वल टू 12, ये वाला इसके बराबर होगा, तो वो वाला उसके बराबर करके देख लो अगर आपको वेरीफाई करना है। अदरवाइज हमारे पास आंसर ये आ गया। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। n इसके बराबर, ये छोटा छोटे के बराबर, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 प्लस 5, n इज इक्वल टू 12। तो चाहे आप इसको इसके इक्वल कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट इसको कर लीजिए, आंसर हमारे पास n का 12 ही आएगा। आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब हमें जल्दी ही किसी ऑप्शन पे पहुंचना होता है, उस वक्त हमारे पास टाइम सेव करने के लिए ये ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।